नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं महेशपुर, ब्लॉक कुंभीगोला, जनपद लखीमपुर खीरी। यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं, मैं खेत में मौजूद हूँ। फसल को बताया गया है कि हाथियों ने रौंद दिया है, बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। और यहाँ का मंजर भी एक बार दिखा दिया जाए। लोगों ने यहाँ पर बुलाया है, इधर ही नहीं बल्कि इधर भी हाथियों ने बिल्कुल फसल को तहस नहस कर दिया है। झुंड के झुंड हाथी आते हैं यहाँ पर। लोगों ने बुलाया है तो लोग हमारे पास में मौजूद हैं जिनका खेत है। कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा इधर दिखा दिया जाए। जिनका खेत है हमारे पास में मौजूद है। क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या बताएंगे? हम कहना ये चाहते हैं, हाथी आए गन्ना खाते और ट्रैक्टर से हम भगाते और वन विभाग वाले कुछ नहीं करते। ट्रैक्टर से लाइट से मतलब थोड़ा डराते, ठीक। और फिर भी मतलब जब मना कर रहे क्यों भगा रहे हो, जब हम मतलब भगा के यहाँ से गए ट्रैक्टर लेके रोड पे, हमको मारा। अच्छा, ये घटना आपके साथ में कब घटित हुई? परसों परसों, 9 मतलब 9 तारीख को। 9 तारीख को। अच्छा, शाम को किस समय लगभग आप आए थे यहाँ? हम लगभग 8 बजे हो तो 8 बजे। किसने आपको पीटा था? रोहित बंदरोगा। रोहित बंदरोगा। क्यों पीटा, क्यों आपको? हमको पीटा क्यों, तुम क्यों भगा रहे हो हाथी। अच्छा, तो आपने ये नहीं बताया था कि फसल हमारी बर्बाद फसल कर? हमारी बर्बाद हो रही, क्या करें बताओ। हाँ। सुनवाई नहीं करते। क्या एप्लीकेशन वगैरह दी है आपने? ये है। अच्छा, हाँ, क्या रिस्पांस मिला है? परसों से क्या हुआ है, कार्रवाई क्या हुई है? अभी कुछ नहीं हुए। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, और लोग भी हमारे पास में हैं, लोग खड़े हुए हैं, मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगेश्वर है। मैं कन्हैयागंज से बोल रहा हूँ। हाँ। कन्हैयागंज का रहने वाला हूँ। मेरी भी फसल बर्बाद कर दी है हाथियों ने। और रेंज वाले आते हैं और रोड पर खड़े रहते हैं। उनके हाथ में पटाखा और बंदूकें भी हैं। वो ना फायर करते हैं ना पटाखा दगाते हैं। और हम लोग बहुत पीड़ित हैं। हम लोगों की फसल नष्ट कर दी है। इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की जाए। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम लोगों को मुआवजा हर्जाना दिया जाए जितना नुकसान हुआ है। हम लोग बहुत आक्रोशित हो गए हैं ग्रामीणवासी। अच्छा, हाँ, मेरी बस एक ही प्रार्थना है, बस हम लोगों को हर्जाना मिलना चाहिए। रेंज वाले मेरे लोगों की सुन नहीं रहे हैं, कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सर्वजीत है, कन्हैयागंज का रहने वाला हूँ। जो ये अभी बोले थे इनके हम भाई हैं, ठीक है। ये हमारा लाही बही हुई है, इनकी जो कल्लू मतलब इसमें हम बोल रहे थे, इनके पास में हमारी लाही बही है। उसमें बिल्कुल एक भी मतलब पौधा नहीं जमा है, वो सारा मतलब नष्ट हो चुका है। और यहाँ से हमारा कहना ये, जितनी जहाँ जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है उनका हर्जाना दिया जाए। और मतलब जो ये हाथी हैं इनको यहाँ से रवाना किया जाए, हमारा यही कहना है। देखिए, लोग अपनी बात कर रहे हैं, कई लोग खड़े हुए हैं और हाथ में दराती भी है। क्या बताना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? सर, विनोद कुमार शर्मा मेरा नाम है। महेश का रहने वाला हूँ। मेरी लाही और 5 बीघे गन्ना नष्ट कर दिया है। हमें हर्जाना चाहिए है, हाथी यहाँ से हटाएं। हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। और हाथी अभी जंगल में ही है, बोल रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है कोई। और यहाँ हम लोग रात में आते हैं तो वो लोग दुनियादारी बकते हैं और एक लड़के को मारा भी है। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हर्जाना और चाहिए, और ये हाथी हटाएं यहाँ से। हम उनके जंगल नहीं जाते हैं। देखिए, और भी लोग हैं, आप भी थोड़ा बताइए। क्या नाम है आपका? समस्या बताइए। सोबरन लाल। सोबरन जी, बताइए। ऐसा है कि हमारे जैसे हम पीड़ित हैं, ऐसे हमारे तीर पड़ोस जितने गन्ने वाले हैं सब पीड़ित हैं। हमारा 8 बीघा गन्ना है, ये सामने पौधा है 038, उसको बिल्कुल 2 दिन में बिल्कुल नष्ट कर दिया। वन विभाग हम डेली जाते हैं, उनको सूचना देते हैं कि मेरा गन्ना खा रहे हैं, तो वो कहते हैं टीम आ रही है, टीम आ रही है, मगर कोई दिन कोई भी टीम नहीं आई। वो आते हैं तो रोड पर टहलते हैं, हम लोगों को थोड़ा आश्वासन देकर यहाँ से चले जाते हैं कि ऐसा है कि यहाँ से इधर जाएंगे उधर जाएंगे। हम गाँव वाले कुछ लोग आते हैं, थोड़ी बहुत देर यहाँ रुकते हैं, जब हाथियों के चिंगाड़ और उनका उपद्रव देखकर हम लोग अपनी जान बचाकर गांव के अंदर चले आते हैं। आज तो कुछ हाथी गांव के अंदर जाकर शालिग्राम का मचाना और उसका जितना खाद्यान्न पदार्थ रखा था, चावल आटा गेहूं, उसको सब नष्ट कर दिया और उसके तार वगैरह सब तोड़ दिया और काफ़ी गन्ना खाया। और इसलिए आदमी गांव जान बचाकर अपने गांव में दुबक कर बैठ जाते हैं। लेकिन वन विभाग से कोई भी आदमी ना रोड पर आता है, ना गाँव आता है, और जो फसल नष्ट होती है ना उसको कोई देखने आता है, और ना प्रशासन से कोई भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। देखिए, और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, भैया मौजूद हैं। आप क्या बताना चाहेंगे? हमारा भी गन्ना खाया है, लमसम 5 बीघा है। वो तो वन विभाग के बिल्कुल ही पास में है, जो हमारा गन्ना वहाँ से खाया गया है। हम तो यही बताना चाहेंगे कि जितने किसान हैं, इतने जो किसान यहाँ हैं मौजूद, उनको सबका नुकसान हुआ, उनको सबको मुआवजा मिलना चाहिए। हमारा भी बहुत
गन्ना करीब में है पड़ता है, वहाँ नहीं बचा पाए तो नदी के पास में पड़ता है, यहाँ वो लोग कैसे बचा पाएंगे। हमारा इतना उनके लमसम कुछ नहीं तो 2-4 एकड़ छोड़ के ही हमारा खेत पड़ता है वन विभाग के सटे में, वहाँ मेरा खा गए गन्ना, वहाँ उन्हें प्रशासन ने कुछ नहीं किया है, तो बताओ यहाँ कैसे क्या कर पाएंगे। प्रशासन बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रही है, वन विभाग तो कतई बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है। हमारा गन्ना तो बिल्कुल पूरा ऐसा पड़ा है कतई चटैया एकदम सराउंड लगा गए जैसे हो, सब सारा ही खराब कर दिया उन्होंने। ये कौन सी नदी बोली जाती है? ये कठिया नदी बोली जाती है यहाँ, अभी पास में है, अभी हाथी कहीं गए नहीं है, पास में ही है। ये 5:30 बजे शाम को निकल आते हैं और जितनी एरिया ये गन्ना वाली है सारी बर्बाद करते हैं। देखिए और भी लोग हैं, हम और लोगों से भी वार्तालाप करेंगे। ये लोग क्या बताना चाहेंगे? एक हंसिया इनके पास में है, जाहिर सी बात है ये भी किसान है, क्या बताना चाहेंगे? हम सर यही चाहते हैं, हमें मुआवजा चाहिए और फसल बहुत बर्बाद हो रही है, वन विभाग कुछ नहीं कर रही है, ना तो और जो लिंजर है वो भी ना कुछ कह रहा है, और जो रोहित शर्मा उसने एक आदमी को बहुत मार मार के घायल कर दिया है, कति बंद रोगा है। अच्छा, देखिए और भी लोग हैं बैठे हुए हैं, इन लोगों से भी हम वार्तालाप करेंगे। ये लोग क्या बताना चाहेंगे? ये लोग भी किसान हैं, अपनी बात कहिए, क्या कहना चाहेंगे? हमारा क्या नाम है आपका? हमारा नाम है लालता प्रसाद। जी, क्या बताना चाहेंगे? हमारो गन्ना 8 बीघा रहा है, अरेली सब उनने खाई लो 2 दिन में। अब हमें हर्जा चाहिए और कुछ ना चाहिए। अपने हाथी जो हैं वो अपने जंगल में करें, ये अपने बाहर निकाल रहे हैं, और कोठी वाले कुछ ना जवाब दे रहे हैं। कोठी वाले तो गाली देते हैं, हुआ क्या करते हैं जाकर मादर चौथ हैं, तो हम लोग क्या करें, हम लोग भैया डेरा के भागी जाते, और कहा हाथी से मारू खाएं, अपनी जान बचा मैं। देखिए एक सज्जन और है हमारे पास में, कृषक, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? देवराज, बताइए क्या कहना चाहेंगे? हम लोग साथ में आते हैं गन्ना रखाने के लिए, लेकिन हाथी जो हम लोग जो है बचाते हैं, और हाथी सीधे जब दौड़ा लेते हैं तो मजबूर में छोड़ के भागना पड़ता है, खेत भागना पड़ता है। इसलिए हम लोग जो है अपनी जान बचाएं या खेत को बचाएं, इसीलिए वन विभाग लोग देखने ही नहीं आते हैं। तो इसीलिए जो सारा 8 बीघा गन्ना था वो सब खा गए इनका, तो इनको हाथी को भगाया जाए यहाँ से, या तो मुआवजा दिलाया जाए, यही चाहते हैं। तो दोनों काम होना चाहिए, क्योंकि वो रपटा लेते हैं, हाथी को भगाते हैं तो वो सीधे रपटा लेते हैं हम लोगों को। देखिए यहाँ के जो मेन आदमी है, प्रधान अमर सिंह जी हमारे पास में मौजूद हैं, साथ में आए हुए हैं। क्या प्रधान जी कहना चाहेंगे? जैसा कि मेरे को गांव वालों ने अवगत कराया कि चलिए हमारा प्रधान जी खेत देखिए चल के, तो मैंने खेत देखा तो उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। किसान यहाँ के बहुत आकर्षित थे, काला वन विभाग चलिए वहाँ रेंज घेरेंगे, ये कहना, तो हमका ये नहीं करना है, अभी चलते हैं बात करते हैं। फिर हमने जो है जैसे कि उनसे बात किया तो उन्होंने कहा ठीक है, कर्नाटक से कुछ आदमी हमारे बुलाए गए हैं, वो 8 दिन लगेगा, हाथी भगाने के लिए कोई टीम होती होगी, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे को यही बताया कि कर्नाटक से आदमी आएंगे, वो 8 दिन लग जाएगा ट्रेनों में, फिर आएंगे, फिर उनको हम भगाएंगे। तो जब तक मैंने किसानों से कहा ठीक है जो हमसे हो सकता है, तो मैंने तहसीलदार साहब से बात की, तो उन्होंने कहा कि जितने लोगों का नुकसान हुआ है उनके सबके कागज़ लेके अपना लेटर पैड बना के मेरे को दीजिए, मैं देखता हूँ। तो मैंने कहा वन विभाग क्या करेगा? ना वन विभाग तो कुछ नहीं करते, तो वन विभाग से वो दिन में कुछ भी करते हो, रात में तो हम लोग रात में, खैर मैं भी था वहाँ पे पुलिया पे, हमारे गांव की एक पुलिया है बोली जाती है नरवा की, वहाँ पे आया तो मैंने अपनी आँखों से देखा कि हाथियों का बहुत बड़ा झुंड था। मैंने हाथियों का झुंड देखते हुए देखा, फिर मैं भी पीछे भाग गया, सबको भगा दिया। मैंने कहा जाइए, वरना हो सकता है हमारी जान माल का खतरा हो जाए। तो हम लोगों ने वैसे करके अपने गांव चल गए। विभाग से, वन विभाग से कोई भी रात में आने को तो तैयार नहीं होता है, और ना ही वन विभाग के पास ऐसा कोई यंत्र है, या उन्होंने गांव में कोई गोष्ठी लगाई होती है, हमें बताया होता तो मैं अपने हिसाब से गांव वालों को बैठालता और कहता कैसे हाथी से बचना, कैसे अपनी फसल को बचाना है। किसी ने मेरे को कुछ भी आज तक, ये कम से कम आज 15-20 दिन हो गया है हाथी का टिकासन पड़ा हुआ है। ठौरी जंगल है पास में, ये पास में जंगल है, यहीं पे हाथी बताएंगे लोकेशन, लेकिन अभी तक किसी विभाग से मेरे को ऐसे सूचना नहीं दी गई जिसे मैं गांव वालों को समझा के बताऊं, उनके जो फसल नुकसान हुआ है उसका मैं भरपाई करवाऊं या क्या करवाऊं, मेरे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। मैं सबके खेत में देखा तो मेरे को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन क्या करता, मैं प्रधान के नाते कुछ नहीं कहा। मैं अपनी ग्राम पंचायत के जितने भी कृषक हैं उनको मैंने समझाया कि मैं आपको जहाँ तक हो सकता है शासन प्रशासन से मैं आपको जो भी सहायता राशि मिलेगी मैं आपको दिलाने के कृपा करूँगा। तो वही इसी हिसाब से हमारे ग्राम पंचायत के लोग वो माने और हमारी बात पे अमल किए हैं, इसलिए मैंने उनको रोक रखा है। वो लोग तो बहुत, किसान लोग जितने हैं बहुत आकर्षित हैं, आक्रोश में हैं कि प्रधान जी बताइए क्या करूं। मैंने, कोई कह रहा आत्महत्या करेंगे कुछ, हम कह नहीं भैया, छोटे छोटे काश्तकार हैं, कोई बहुत बड़े काश्तकार नहीं हैं।
तो हम कहा ठीक है, देखते हैं जो होगा। मैं अभी विभाग से बात करता हूँ, फिर मैंने गोला तहसीलदार साहब से बात तो कर रखी है, अब जैसा भी होगा अब आगे देखेंगे क्या होता है। एक और बात सुनने में आई है शिवम के साथ में कोई घटना घटित हुई है, कोई शिवम नाम का व्यक्ति है जिसको मारपीट हुई है, ये इसको लेकर के क्या आप कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने सुना है। वो कह रहा थे कि मेरे पास आया था, कह रहा भैया मैं अपने ट्रैक्टर से हाथी को खदेड़ रहा था, तो वन विभाग में किसी कर्मचारी ने उनको मारा है, तो उसने तो अपना बयान आपको दिया ही होगा। जो भी था आदमी, अब ये नहीं पता कि वो कौन आदमी था, किसने मारा है, लेकिन उसको जो मारपीट हुई उसकी आँखें ये लाल थी, तो उसने कहा कि भैया हम मेरे को मारा है। तो हम कहा ये मारा तो गलत किया है, तो गलत किया तो मैंने खैर वो तो रात की बात थी, तो मैंने कुछ अब वो विभाग जाने उसमें क्या किया। एक हमारे साहबगंज के हैं, उनका भी साहबगंज से जो हैं सुरजीत कुमार, वो भी देखो उनका भी नुकसान होगा, वो भी बताएंगे उनका कितना। साहबगंज भी वाले पर परेशान है, देखिए अभी आ रहे हैं साहबगंज से। ये सज्जन है। हाँ, ये सज्जन आ जाइए, इधर आ जाइए। देखिए लोगों में आक्रोश भी है, लोग परेशान हैं, अपनी बात को बयां कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सरजीत सिंह। अजीत सिंह, बताइए क्या समस्या है? समस्या सर यही है कि हाथी नुकसान कर रहे हैं बस, कोई इसके लिए उपाय नहीं हो रहा बिल्कुल। शिकायत वगैरह की है वन विभाग में जा करके? वो तो सभी लोग देखते हैं कि दिन में देखते हैं। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि साहब इसके ऊपर कोई कार्य होनी चाहिए, इस पर कुछ पाबंदी होनी चाहिए, नुकसान बहुत हो रहा है। आपकी फसल कितनी बर्बाद कर दी हाथियों ने? हमारे गाँव में मतलब नुकसान उधर हुआ है। अच्छा, साहबगंज से आप आए हैं? बताइए क्या समस्या है मिथिलेश जी? समस्या हाथी मेरा 4 बीघा गन्ना 85 बीज के लिए खड़ा था, वो भी खा गए। 500 रुपये कुंटल बिया लाए थे हम, और सारा गन्ना खा गए, और लाही और सब खा गए, सब कुछ। क्या वन विभाग के पास गए हैं आप? वन विभाग के पास में मेरा एक एप्लीकेशन था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया उसने। हाँ, देखिए फसल किस तरीके से तहस नहस कर दी गई है, और मिथिलेश जी भी बड़ा भावुक होकर के बता रहे हैं। मिथिलेश जी क्या चाहते हैं? चप्पल भी हम टूटी पहनते हैं, इतना गरीब आदमी है, और गन्ना ऐसे मतलब बहुत मेहनत करके हमने पैदा किया, और गन्ना सारा बेकार हो गया मेरा। देखिए मिथिलेश जी भावुक होकर के अपनी समस्या को बता रहे हैं। ये मिथिलेश की ही समस्या नहीं है, बल्कि यहाँ के क्षेत्रीय लोग, हर किसी की यही समस्या है। सभी लोग यही बता रहे हैं कि हाथियों का झुंड रात में आता है और सारी की सारी फसलें रौंद कर चला जाता है। देखिए अभी ग्रामीणों को मैं सुन रहा था, कृषकों को सुन रहा था, और यहाँ के जो वर्तमान प्रधान है मैंने उनको भी सुना है। जैसा कि बताया है कि शाम के समय हाथियों का झुंड आता है, पूरी की पूरी फसलें बर्बाद कर देता है। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया है कि जो ये गन्ने की फसल है, बहुत अच्छी फसल है, इसके पीछे भी फसल है, उसको भी हाथियों ने बिल्कुल रौंद के बर्बाद कर दिया है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है, कृषकों का कहना है कि वन विभाग के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बहरहाल तहरीर इन लोगों ने दे करके ये अवगत करा है, इस बात की जानकारी दी है, लेकिन उन्होंने केवल ये आश्वासन दिया है कि कर्नाटका की टीम आ रही है, आने में वक्त लगेगा, 8 दिन का समय मांगा है। और अभी एक घटना भी हुई है, जो किसी बंदरोहित बंदरोगा ने एक शिवम नाम के व्यक्ति को काफ़ी पीटा है। वो अपने खेत से हाथियों को भगा रहा था ट्रैक्टर की सहायता से, लेकिन उसको पीटा गया है। बहरहाल इसकी तहरीर भी दे दी गई है, थाना हैदराबाद में तहरीर दे दी गई है, और इस बात की जानकारी तहसील प्रशासन को भी है। अब ये देखना है कि इस मामले को लेकर के शासन और प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, या फिर कृषकों के साथ में ऐसा ही चलता रहेगा। बहरहाल इस वक्त किसान आक्रोशित हैं और परेशान हैं बहुत ज़्यादा, और काफ़ी बात कहते हुए भावुक भी हो रहे हैं। इसको लेकर के शासन और प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, अब ये देखना। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।